बच्चों सच बोलूं, नीट की रेस में सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। दर्द ये है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हर रोज सुबह आप उठती हैं और मन में यही ख्याल आता है कि क्या मेरा 650 नंबर से ज्यादा आ पाएगा, मैं ला पाऊंगी, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और इस वजह से आप ओवरथिंक करती हैं और एक साल इसी वजह से वेस्ट हो जाता है। मैं सच बोलूं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपका आईक्यू एकदम परफेक्ट है। बस आपको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए जिसे बस आपको फॉलो करके आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। ये वीडियो इसी बात को कहता है। आपको 3 स्टेप प्लान मैं दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्लान, जिसे आप फॉलो करेंगे तो 650 बिल्कुल पक्की तौर पर ला पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरविंद। अरविंद सर, मैं मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप इजी फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि क्या चीजें करने से, सरल चीजें करने से काम बनेगा। यहां पर एक मैंने इमेज लगाई है थोड़ी रिवीलिंग। 2080 रूल, आप 2080 रूल के बारे में जानते ही होंगे कि आपके जो सिलेबस में जो चीजें होती हैं उनमें से 20% कंटेंट ऐसा होता है जो 80% नंबर आपको दिलवा देता है और वो इजी होता है। बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं कहां, उन चीजों को करने के लिए जहां पर जो टफ है, और उस चीजों में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। उसको आप शुरू में बिल्कुल नहीं करें, आप केवल वो चीजें करें और 80% कंटेंट आपका इजी है। इजी वाले कंटेंट को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप उसको निपटाइए जिससे कि आप का सिलेबस काफी हद तक कवर हो और सिलेक्शन यहीं से बनने वाला है। बाकी उसके बाद समय जैसे बचे तो मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। तो 2080 रूल को जरूर फॉलो कीजिए। आपके सिलेबस में ध्यान रहे 80% चीजें सरल हैं जिसको आप तेजी से कर सकते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर स्मार्ट स्टडी। जबरदस्ती अटकने का कोई मतलब नहीं है। थ्री 3 स्टेप स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं, एनसीईआरटी सबसे मेन चीज, उसके बाद पीवाईक्यूज और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, अगर एनसीईआरटी जो रियल बेस या बॉस कह लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चार्ट जाइए, चाहे वो बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। फिजिक्स में भी आपका मेन फाउंडेशन, तगड़ा फाउंडेशन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज से बनता है। तो आप अगर एनसीईआरटी को किसी सब्जेक्ट में, बायो में तो आप नहीं छोड़ते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में अगर आप ढीला छोड़ते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं अपने सिलेक्शन के साथ। तो आप ऐसा ना करें, एनसीईआरटी को पुश कीजिए, बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के उसकी छुट्टी कीजिए। एनसीईआरटी का क्या प्लान होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के लिए? देखिए, फिजिक्स के लिए शॉर्ट एग्जांपल और बैक एक्सरसाइज कर लीजिए। अब बहुत ज्यादा बची नहीं है नई वाली एनसीईआरटी में, सब मिला लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 400 क्वेश्चन होंगे। 400-450 क्वेश्चन, 450 भी शायद ना हो, क्योंकि जो 12th की फिजिक्स है उसमें 163 क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला के, और थोड़े से ज्यादा हैं 11th में, मान लेते हैं 250 के आसपास। तो 400 क्वेश्चन लपेटे में मोटा मोटा आपके पास है। तो 400 क्वेश्चन तो आप करने बैठ जाएंगे तो कितना दिन ले लेंगे भाई? रोज 10 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएंगे। और 10 क्वेश्चन क्यों लगाएंगे? नीट की तैयारी तो करता है बच्चा तो रगड़ के करता है, तो 10 की जगह हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 15-18 क्वेश्चन तो आप लगाएंगे ही। तो आपका ये मुश्किल से 10 दिन का भी मटेरियल है नहीं। केमिस्ट्री इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज को जरूर लगाइए, ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और बायो की मैडम लोग से आप कनेक्टेड रहते ही हैं, लाइन बाय लाइन बायो का पढ़ना है, जिससे सब कुछ बायो का आपकी एनसीईआरटी से ही आता आपको दिखता है। स्टेप 2, पीवाईक्यूज आपका गोल्ड माइन है। पीवाईक्यू, कोई भी ऐसा टॉपर अभी तक नहीं हुआ है नीट का जिसने पीवाईक्यू छोड़ा हो। तो पीवाईक्यू पिछले 10 साल के, 5 साल के नहीं, 10 साल के, एक बार नहीं 2-3 बार आप रिपीट कर जाइए। जो आपको समझ में कम आते हैं उसको रट लीजिए और बाकी समझने का प्रयास तो पूरा कीजिए कीजिए। तीनों सब्जेक्ट की हम आपसे बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट 2-3 टाइम्स। ये आपका क्या है, नीट प्रिपरेशन का ब्रेन है, दिमाग है। पीवाईक्यू से आपको फायदा क्या मिलेगा बेटा? आपको ये पता चल जाता है कि पेपर आपको कहां फंसाता है। 10 साल के, 5 साल नहीं, 10 साल के पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं। दूसरा, कौन से टॉपिक होते हैं जो ज्यादा रिपीट होते हैं,
खुद ही आपको कि जब पीवाईक्यू करेंगे 2-3 बार तो आपका दिमाग पकड़ लेगा। और तीसरी बात कि रियल इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं हर चैप्टर के। इसके बाद कोई भी एनालिसिस वीडियो किसी टीचर का देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रियली ये खुद कर चुके होंगे, ब्रेन में आप सेव कर चुके होंगे। जब आप 2-3 बार पीवाईक्यू लगाएंगे 10 साल के, तो याद कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। और रटने में तो आप माहिर है, तो होगा ही होगा। इसके बाद कोई एनालिसिस वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3 की बात करते हैं एडवांस लेवल की। जब आप एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू 2-3 बार कर लो, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में सोच सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायो की एंड केमिस्ट्री की काफी क्रूशियल हो सकती है। फिजिक्स में कई क्वेश्चंस आप एमसीक्यू लगाने जाएंगे तो 2 टाइप के एमसीक्यू मिलते हैं, एमसीक्यू टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में आपको सिंगल करेक्ट, टाइप 2 में मल्टीपल करेक्ट होता है। तो आप उसको लगाइए। अगर मान लीजिए 12 सवाल हैं किसी चैप्टर में, नॉर्मली एमसीक्यू 10-12 के आस ही पास है, 10-12-13, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो 10-12 सवाल है, मान लीजिए 5-6 आपको समझ में आ जाते हैं और 5-6 नहीं समझ में आते तो रट लीजिए फिजिक्स के। आपको सीधा काम बता रहा हूं कि 5-6 आपको समझ में आ गए, बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और 4-5 अगर समझ में नहीं आए तो रट्टा मार दीजिए। अगर डिट्टो छपे तो आप चौवा छक्का मार दीजिएगा आप। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। अगर वो भी आप कर चुके, आप 700 प्लस के रेंज में जाना चाहते हैं, तो पिछले आप 3-4 साल के, 5 साल के जो जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको लगा मारिए आप। वो काफी हेल्प कर सकते हैं आपकी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनका सीक्वेंस मत ब्रेक कीजिएगा। एनसीईआरटी पहले करना है, उसके बाद पीवाईक्यू करना है, उसके बाद आपको, उसके बाद एग्जाम्पलर, उसके बाद आपको जेई मेंस के कुछ सवाल, अगर यहां तक पहुंचे तो। अगर आप इस ऑर्डर को ब्रेक करेंगे तो झटका लग सकता है, इंबैलेंस हो जाएगा, स्कोर ड्रॉप हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल तरीका मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, कई लड़कियों को बिल्कुल लाजमी है, लड़कों को भी ये लगता है कि इतना तगड़ा कंपटीशन है, इस बार 25-26 लाख लोग बैठेंगे, ऐसा सोच रहे हैं, तो इतने लोगों में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो भावना आती है, जो थिंकिंग आप करते हैं, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। क्योंकि सारे जो बच्चे बैठ रहे हैं ना, सब के सब इनपरफेक्ट हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं। जीतेगा वही जो अंत तक लगातार लड़ता हुआ चला जाएगा। तो ओवर थिंकिंग मोड में मत आइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या करेगा, आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। और आप एनर्जी ड्रेन जब होगी तो जो दिन का 80% बेस्ट कर सकते हैं वो करने में चैलेंज आ जाएगा। हमेशा हर दिन को ये सोचिए कि 100% की मेरे पास एनर्जी है, तो मैं 80% अप्लाई करके निकाल दूं। 100 में 100 नहीं, वो आपके ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर देता है। 100 में 80% भी अगर आप रोज करेंगे एप्लीकेशन, तो आप 20 दिन के अंदर कहां पहुंच जाएंगी मालूम नहीं है। तो डोंट ओवर थिंक। ये मत सोचिए कि ये कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सब वहां पर खेलने आए हैं, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। आपकी तरह सब हैं, सब बढ़िया कर सकते हैं। और एक बात बहुत जरूरी है आपके लिए कि देखिए, 7 घंटे की जो स्टडी फोकस्ड है ना, वो 12 घंटे की सोशल मीडिया वाली स्टडी से बहुत भारी है। तो जो भी घंटे आप पढ़ें, ऐसा सोच के ना पढ़ें कि हम 15 घंटे सर पढ़ रहे हैं, हम 14 घंटे पढ़ रहे हैं, कई यूट्यूब पे वीडियो 18 घंटे कैसे पढ़ें। क्योंकि आपको एक दिन नहीं पढ़ना है भाई, आपको लगातार पढ़ना है। तो आप सेट कर लीजिए कि हाँ, मैं डेली 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन 12 घंटे फोकस्ड होने चाहिए। अगर फोकस्ड 12 घंटे नहीं है तो 10 घंटे पढ़िए फोकस्ड, 9 घंटे फोकस्ड पढ़िए। वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस जनरेट करेंगे और ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप ला पाएंगे। तो 7 आवर्स का फोकस्ड स्टडी 12 घंटे से ज्यादा बेहतर है। अब कुछ सपोर्ट के लिए जो मैंने चीजें बनाई है, जैसे मैंने बात की कि एनसीईआरटी करनी बहुत जरूरी है, फिजिक्स की स्पेशली बात कर रहा हूं, और पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी। तो मैंने इस नीट संपूर्ण में क्या किया है, 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो नीट के पूरे सरल भाषा में रिकॉर्ड करती हैं फिजिक्स के। और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स वीडियो 11-12 दोनों के, वो भी आसान भाषा में रिकॉर्ड करके आपको दे दिए। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 1295 प्लस क्वेश्चंस हैं वीडियो के, जो आप बहुत ही तगड़े तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये करने के बाद एकदम मॉक टेस्ट लगाने के लिए तैयार है, दबा के लगाइए। तो आप अगर अपनी फाउंडेशन करेक्ट चाहते हैं, अच्छा सिलेक्शन रैंक चाहते हैं, तो नीट संपूर्ण आपकी मदद कर सकता है। लेंगे कैसे? अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाकर यहां नीट संपूर्ण ले सकते हैं और फिजिक्स का चैलेंज बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। आप अपने चैलेंजेस बताइए, मैं ट्रू
अच्छे इंटेंशन से आपको राइट गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक टू यू। बाय।